जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की। क्या आप भी प्रेतशिला में आकर पिंडदान करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्रेतशिला में पिंडदान कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? तो जी हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेतशिला में पिंडदान कब नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और कुछ वीडियो प्रेतशिला से रिलेटेड मैंने पहले भी बना रखा है, इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, उसमें मैंने बताया है कि प्रेतशिला में पिंडदान कब करना चाहिए और क्या विधान है, थोड़ा सा मैंने उसमें बताया है। और मैं बारी बारी से कोशिश में लगा हूँ विधान को बताने में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और सेपरेट वीडियो बनाता हूँ हर चीज़, कब नहीं कब करना चाहिए, ये सारी वीडियो मैं सेपरेट बनाने के लिए इच्छुक रहता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी तीर्थ से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया तीर्थ पुरोहित, गया पंडित के हैं सत्यम बारिक जी, और मैं विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी हूँ, गया तीर्थ का मेन पंडित हूँ। जो कोई भी पिंडदानी मेरे पास आते हैं, मैं उनको पिंडदान श्राद्ध उचित तरीके से कराता हूँ, और गया जी आते हैं तो मेरे पास आते हैं। बाकी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आधी बातें अगर आप लेते हैं ज्ञान में, तो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ते हैं। और अगले को भी आप बताइएगा तो कन्फ्यूजन में ही बताइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर प्रेतशिला में आकर फंसिएगा, गया में आकर फंसिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहिए, मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि प्रेतशिला में पिंडदान कब नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, गया जी जो है वो संपूर्ण गया 45 तीर्थों की जगह है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि हर वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीख मिले। तो जब आप 45 जगहों पे पिंडदान करते हैं, तो जो आपका दूसरा दिन है, या फिर आप 45 जगह पे संपूर्ण गया करते हैं, तब आप जाकर प्रेतशिला में पिंडदान बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूजन कर दिए हैं। कन्फ्यूजन क्या कर दिए हैं कि एक दिन में ही प्रेतशिला करवा देते हैं। कभी कभी 1 घंटे में 1 घंटे का किसी के पास समय, 1 घंटे में सिर्फ जाकर प्रेतशिला में ही पिंडदान करवा देते हैं। तो कोई 2 दिन में भी प्रेतशिला में जाकर पिंडदान करवा देते, तो ये अनुचित है। तो ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं, परिवार भी संकट में आ सकता है। उल्टा पल्टा क्रिया आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी के बातों में नहीं आना है। तो क्या है कि जब आप 1 दिन का पिंडदान करते हैं, जब आप 1 दिन का पिंडदान करने आते हैं, या किसी के द्वारा भी कराते हैं, ब्राह्मण, संघ, किसी बाबा, किसी धर्मशाले के चक्कर में पड़ के आप गया में आकर और फंसते हैं, या आपको जानकारी नहीं होता और उनके थ्रू आप गया में पिंडदान करवाते हैं, तो वो सजेशन देते हैं कि जब आप 1 दिन का कर ही रहे हैं तो जाकर आप प्रेतशिला में पिंडदान कर लीजिए। आपको ज्ञान होता नहीं है और जाकर आप प्रेतशिला में पिंडदान कर लेते हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, फिर आप संकट में भी घिर जाते हैं बहुत सारे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब आप 1 दिन का पिंडदान गया जी में करने के लिए आते हैं, तो 1 दिन में कोई विधान नहीं है प्रेतशिला में पिंडदान करने का। कोई अकाल मृत्यु बोल देता कि पंडित जी मेरे घर में अकाल मृत्यु है, तो मेरे पास 1 ही दिन का समय है, तो भी जाकर प्रेतशिला में पिंडदान करवा देते हैं। ये भी अनुचित है। अकाल मृत्यु का अलग ही सिस्टम है, उसका अलग ही डिपार्टमेंट है, एक तरह से अलग पद्धति है। अकाल मृत्यु अलग ही क्रियाएँ अलग होती हैं। सिर्फ प्रेतशिला में अकाल मृत्यु का पिंडदान करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप 1 दिन का पिंडदान करने गया जी में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 दिन में प्रेतशिला में पिंडदान नहीं होता है, और 1 दिन में 3 ही स्थानों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है, ये हमारा गया पद्धति कहता है। कौन कौन सा तीर्थ है? पहला फाल्गु नदी, दूसरा भगवान नारायण के चरणों पे, और तीसरा अक्षयवट कल्पवृक्ष। यही 3 वेदी मुख्य हैं 1 दिन में। यही 3 वेदियों पे पिंडदान करने से 45 तीर्थों का फल हमें लगभग प्राप्त हो जाता है। लेकिन वैसे तो गया संपूर्ण गया 3 दिन में संपन्न होता है। तो आप 1 दिन का पिंडदान कीजिए, तो कभी नहीं प्रेतशिला में जाकर पिंडदान कीजिए। अगर अकाल मृत्यु है तो आप मेरे से सजेशन ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अकाल मृत्यु वाले के लिए कौन सी क्रिया बनी है। और कुछ वीडियो में मैंने बताया, वो वीडियो मेरा जाकर चेक कीजिए, सारे वीडियो में मिल जाएगा आपको। पितृदोष से रिलेटेड अगर है, अकाल मृत्यु से रिलेटेड कुछ मैंने बनाया है, वो भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी बहुत सारी मिल जाएगी। तो अब मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फालतू के चक्कर में ना पड़े, लोगों को चक्कर में ना पड़े। या लाखों की तादाद में ब्राह्मण है, 10 ब्राह्मण से बात कीजिएगा, 10 तरह की बातें आपको करेंगे। लेकिन आपने फ़ोन पे ही उनसे बात किया है, आपने उनको देखा नहीं है, और वो जैसे बोल देंगे आप उन पे विश्वास कर लेते हैं, और फिर आप कर भी लेते हैं, करके वापस घर में जाते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर से वही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। उल्टा पल्टा क्रिया करके चले जाते हैं, मानसिक संतुलन और बिगड़ जाता है, प्रतिबाधा और परेशान करने लग जाते हैं। तो ये उल्टी क्रिया होती है। तो कभी 1 दिन में प्रेतशिला में पिंडदान नहीं करना चाहिए।
देखिए मेरी पद्धति जो कहती है वो मैं बताता हूँ, बाकी कोई सजेशन अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे दे तो उसका मैं नहीं कह सकता। तो थोड़ा सतर्क रहिए गया जी में आने से पहले, और आने से पहले प्लीज़ मेरे से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और कॉन्टैक्ट करके ही मेरे द्वारा, आप मेरे से अगर पिंडदान कराना चाहते हैं, मेरे द्वारा अगर पिंडदान करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से पहले कॉन्टैक्ट करके आइए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आ गए और किसी के द्वारा फँस जाएँगे, फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और बाकी प्रेत शिला से रिलेटेड क्वेरी क्वेश्चन हो, गया जी से रिलेटेड कोई भी मन में प्रश्न आता है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा, प्रॉपर गाइड करूँगा, कन्फ्यूजन होगा उसको मैं सॉल्यूशन दूँगा कि क्या करना है, क्या सही तरीका है गया में प्रदान करेगा, क्या नहीं। किसी के चक्कर में ना पड़े, यहाँ बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं, नेट पे भी बना लेते हैं, बदमाशी करते हैं, मुँह माँगा रकम माँगते हैं, मनमाना धन माँगते हैं और आपकी क्रियाओं को भी ठेस पहुँचाते हैं। आपके श्राद्ध जो करने आते हैं, जिस श्रद्धा भाव से आते हैं, उस श्रद्धा को भी वो ठेस पहुँचाते हैं और बदनामी गया जी तीरथ की होती है। तो प्रेतशिला में पिंडदान 1 दिन में नहीं 3 दिन में होता है। नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा प्रेतशिला से कुछ, उसमें भी जानकारी मैं दूंगा पार्ट बाय पार्ट, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना पड़े और क्लियर माइंड से आप गया जी आ सके बिना कन्फ्यूजन के। और गया जी से रिलेटेड क्वेरी क्वेश्चन के लिए मेरे से संपर्क कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। और बहुत सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, या कन्फ्यूजन में रहते ही हैं, बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे हैं, शायद आपके द्वारा कोई बच जाए इस मिसगाइड होने से। और विष्णुपद मंदिर का मैं मेन पुजारी हूँ। विष्णुपद मंदिर में भी अगर आप आना चाहते हैं, तो आप पूजा करना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क बेझिझक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों व्हाट्सएप नंबर भी है, दोनों कॉल है। तो आप दोनों में से जो भी आपकी इच्छा है पहले आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे भी मैं रिप्लाई दूँगा आपको। और बाकी मैं इजाज़त चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में भी आप बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं बताऊँगा जो आपको पता नहीं है। और ये तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो जय श्रीमनारायण, जय पितृदेवता की, जय सीताराम, जय गया जी तीरथ की।